हाँ बेटा, आज किसके बारे में बताएंगे आज हम? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताएंगे। और आपको कुछ बता दिया, कुछ बताना, पीछे का कुछ रिवाइज करो। जैसे किसके बारे में बताया था कल? है बेटा? स्वीकारात्मक वाक्य मतलब बेटा हमने एसर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था कल, है ना? एसर्टिव सेंटेंस जिसमें हमारा क्या है, टेंस की दो ही, एक तरीका से दो, मतलब हमारे जो टेंस था उसमें दो भाग थे। एक था रिपोर्टिंग वर्ब और एक था रिपोर्टेड स्पीच। तो बेटा हमने जो क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया, वो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो जो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में थी। समझ में आ रहा है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वो फ्यूचर इंडेफिनिट में थी। तो उसमें हमने परिवर्तन किया कि जो एसर्टिव सेंटेंस को बेटा हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बच्चा बताएगा? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक बात। क्या करें हिंदी में एसर्टिव को क्या कहेंगे? स्वीकारात्मक बात। अब भाई देखो, स्वीकारात्मक बात कहेंगे, ठीक? तो कहने का मतलब है इसमें हमने कुछ नियम लिखवाए थे आपको। कोई नियम बताओ बेटा, कोई एक दो नियम बता दो। आपको 6-7 नियम लिखवाए थे, कम से कम एक दो ही बता दो। सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अच्छा चलो, कहाँ से पढ़ते बेटा? क्या किया था हमने कि इसमें बताया था, से को से में चेंज करते हैं, सेज को सेज में चेंज करते हैं, से टू को टेल में चेंज करते हैं, और सेज टू को चेंज करते हैं टेल्स में, है ना? और बिल से को चेंज करते हैं बिल से में। बिल से टू को चेंज करते हैं बिल टेल। बिल सेज टू को चेंज करते हैं बिल टेल्स। बताओ बेटा, ध्यान आ रहा है? बताओ, बिल से टू को किस में चेंज करेंगे? बिल से को टू न बिल से को किस में चेंज करेंगे? से को से को से में चेंज करेंगे। सेज को किस में चेंज करेंगे? सेज को किस में चेंज करेंगे? सेज में। सेज टू को किस में चेंज करेंगे? सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स। और से टू को किस में चेंज करेंगे? टेल, खाली केवल टेल। और बिल से टू को किस में चेंज करेंगे? से टू को बिल से टेल। बिल सेज टू को किस में चेंज करेंगे? विल टेल्स। कुछ याद नहीं करती बेटा, रिवीजन करा करो घर जाके। इसको हमने क्या है, चेंज कर दिया बेटा। अब इसके बाद हमने कुछ टेंस बनाए। आज हम क्या है बेटा, टेंस करेंगे, जो हमारी टेंस जो वर्ब होगी उस पर चेंज करेंगे पास्ट। ये कल वाला रिवीजन किया है बेटा, पास्ट, PAST, पास्ट।
जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी वो पास्ट में दी होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ बेटा, जैसे कि पास्ट टेंस कोई पास्ट में होगी, टेंस में कोई, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होगी, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो क्या करेंगे भैया, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है बेटा, लिख दो भैया, रानी सेड, और हाँ ठीक, रानी सेड इन्वर्टेड कॉमा द बॉय, रानी सेड द बॉय इज क्राइंग। ठीक है बेटा, फिर स्टोर डबल कॉमा में बन। जो रानी है वो रानी ने कहा, उसमें बेटा जो हमारी पास्ट में थी तो उसमें लिखवाया था कैसे, क्या लिखवाया था, कल क्या लिखवाया था, जैसे कोई भी मान लो ही सेड, तो वो कहता है जिसमें ताती आई, मगर इसमें कहा या कहता था, पास्ट में ले जाएंगे तो हमारी जो वर्ब होगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी बेटा, वो हमारी पास्ट में होगी। कहने का मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो पास्ट में होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी बेटा, पास्ट। और भाई जो हाँ ठीक है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, इस कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, हाँ बेटा ये बताइए, इसको और इसको क्या कहते हैं, इन तीनों को, एक ये है और एक ये है, इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। बोलो बेटा, बोलो इन्वर्टेड कॉमा। बोलो क्या बोलेंगे तीनों, लाओ हाथ, अरे मैं किधर है, लाओ हाय को ये दोनों में बंद है, इसे क्या बोलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कल बता दिया आपको, इधर ऊपर वाला इन्वर्टेड कॉमा, नीचे वाला, और इधर वाला, इधर भी तो है ये वाला, वो है इन्वर्टेड। ठीक है, इनका थोड़ा बात समझ में आ गई बेटा। ये हुआ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो हमने बताई नहीं। अरे बेटा तो तुम पिट कैसे गई, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब, इसे अच्छा बताओ, छोड़ो उसे, इसे क्या बोलेंगे बताओ बेटा, बॉयज। बताओ इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। वेरी गुड, इसे बोलेंगे भाई रिपोर्टिंग स्पीच, नहीं रिपोर्टेड, पास्ट में ले जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, ये करेंगे। अब हमारा भैया टेंस इसी पे आते हैं, रानी सेड, रानी ने कहा, इसका क्या है बेटा, इसके कुछ नियम लिखवाएंगे बेटा हम अभी, है ना। जैसे नंबर 1 लिखना शुरू कर देते हैं। नंबर 1 क्या करेंगे कि क्या करेंगे बेटा, रानी सेड द वॉइस, तो इसमें क्या है बेटा, जो हमारा एक तरीका से सेड दिया होगा, तो सेड के स्थान पर बेटा नीचे लिखो नंबर 1 करके, ठीक है बेटा, सेड के स्थान पर बेटा क्या करेंगे, सेड का ही प्रयोग करते हैं। सेट के स्थान पे सेट का, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे सेड का प्रयोग करते हैं। तथा सेट 2 के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। सेज 2 दिया होगा ये ना बेटा, ये हमारा सेज 2 दिया होगा,
तो वहां पर हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं। टोल्ड का प्रयोग करते हैं। बता बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, आप यहीं उतार लीजिए। हाँ बेटा, तो हमारा जो टेंस तो ऐसे टिप चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि हमारा जो टेंस था उसमें हम नियम लिखवा रहे थे। नंबर 1 नियम लिखवा दिया था, और नंबर क्या करेंगे, नंबर 2। नंबर कोई बच्चा बताएगा नंबर 1 नियम क्या था? बताओ बेटा, नंबर 1 नियम क्या था? नहीं, मार्कर दे दी, मार्कर होगा वहां रखो सामने। नहीं, मार्कर होगा वहां, मार्कर ढाई। हाँ बेटा, बताया। इसमें क्या है, हमारा पहला नियम था कि हम जो है भैया, पहला नियम था सैड के स्थान पर सैड ही लिखते हैं, है ना, तथा सेट टू के स्थान पर बेटा क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं बेटा। सेट टू के स्थान पर ले लो ये, सेट टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करते हैं बेटा। टोल्ड का यूज या प्रयोग करते हैं। नंबर 2 क्या करेंगे बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब में विशेष तौर से और कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर हमारा जो सेट टू आएगा, जो हमारा सेट टू एक तरीका से सेट टू आएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट दिया होगा। जैसे मैंने के मान के चलिए, मैं अगले बताऊंगा। नंबर 2 करके लिखेंगे बेटा, इन्विटेड कॉमा जगह इन्विटेड बेटा, या कॉमा इन्विटेड कॉमा के स्थान पे इस तरीका से, ठीक है। कॉमा बेटा ध्यान दो, कॉमा इन्विटेड कॉमा के स्थान पर बेटा डेट का यूज करते हैं। ये तो सही बता दिए तुमने बेटा, पढ़ लिया, किसी ने बता दिया क्या कहीं? डेट का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड बेटा। फिर क्या है, इसमें क्या है, नंबर 3 करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा रिपोर्ट इन्विटेड, हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग स्पीच में जाएंगे, कॉमा इन्विटेड कॉमा के बाद बेटा हमारे जो सब्जेक्ट दिए होंगे उसमें हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। नंबर 3 लिख दो, सब्जेक्ट में बेटा, या सब्जेक्ट को बदलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, तथा टेंस में भी परिवर्तन करते हैं बेटा। टेंस में भी परिवर्तन करते हैं बेटा। अब इसमें टेंस में भी परिवर्तन करेंगे। पिछले में किया, उस वाली में टेंस का परिवर्तन, उसमें नहीं करेंगे टेंस। बता बेटा, क्लियर आ रहा है समझ में? पीछे वाले बच्चे बताएं। तो बेटा क्या है, सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, जो सब्जेक्ट दिए होंगे उसमें परिवर्तन करेंगे, मगर उसमें क्या है, टेंस में कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। परिवर्तन का मतलब चेंज नहीं करते, परिवर्तन मतलब चेंज करना है। हाँ, इसमें टेंस में चेंज, जैसे आई है तो आई को बी करनी पड़ेगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये क्या है, हमारे टेंस भैया, टेंस दिए गए हैं भैया, टेंस। नंबर 4 करके कर लो। हमारा जो टेंस होगा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बेटा परिवर्तन लिख दो, ये हमारे डायरेक्ट होगा, और बेटा ये होगा इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा। तो हम जो टेंस बेटा क्यों कराए हैं, मैंने इतनी मेहनत से, बड़ा मेहनत से कराए हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मेहनत करते रहेंगे तो, है ना, इसमें कुछ नहीं। तो बेटा हमारा पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा अब तो बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
हम तो आते तो बेटा तुम्हें क्यों सिखाते। फिर है हमारा, इसको हम परिवर्तन करेंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा। इसके बाद नंबर ए लिख दो, नंबर बी लिख दो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में परिवर्तन करेंगे बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? पर हाँ बोलो। पीछे से तुमने कही कि पास्ट को, हाँ बोलो बेटा बोलो। पास्ट को रिपोर्ट में हाँ बोलो बेटा बोलो, बोला करो तो ही तो मेरे समझ में आएगा। मैं भी तो गलती कर सकता हूँ। बोला भाई, मेरी भी गलती हो सकती है बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी गलती हो सकती है। ठीक है, नंबर सी करेंगे बेटा प्रेजेंट। सी में क्या करेंगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद बेटा हम नंबर सी डी करेंगे बेटा। डी में क्या करेंगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा जो नंबर भैया डी आ गया, चौथा आ गया, मतलब नंबर चौथा डी आ गया। इसमें क्या करेंगे बेटा कि प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई। आगे है बेटा। अब इसको क्या है बेटा, इसको हम परिवर्तन करेंगे बेटा। ये हो गया। इसके बाद और भी परिवर्तन है, जैसे हमारे 4 भाग हो गए। अब इसको क्या है, डी ए बी सी डी ई। ई आएगा बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कोई बच्चा बताएगा किसमें परिवर्तन करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे केवल, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद भैया आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट के बाद हमारा टेंस आएगा ई एफ। इसके बाद आएगा पास्ट, है ना, इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे भैया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तन करेंगे। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, हमारा ये परिवर्तन हो गया बेटा, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमारा ये हमारा कहने का मतलब क्या बचा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे 2 बचे बेटा, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। रियल बात बताऊं बेटा, इनको परिवर्तन करते हैं इनमें, और कहने का मतलब इन्हें ही परिवर्तन करते हैं। बाकी जो हमारा पास्ट परफेक्ट बता उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वो अगर आ भी जाता है तो सेम टू सेम ज्यों का त्यों लिख देंगे, है ना बेटा, ये कर देंगे।
ठीक है बेटा, इस तरीका से। अब भैया बेटा एक चीज और रह गई, फ्यूचर रह गया। तो फ्यूचर का मतलब क्या करेंगे? फ्यूचर को चाहिए आगे जाना। फ्यूचर भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट सही, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सही, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट सही, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सही। इसमें क्या करेंगे बेटा भैया, बिल का क्या करेंगे? वुड। बिल का करेंगे वुड। वुड। और सेल का क्या करेंगे बेटा? शुड। सेल का करेंगे शुड। बताओ बेटा, बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो इसका कहने का मतलब है हमारा फ्यूचर में कोई भी टेंस हो, एक्स वाई जेड, ये मतलब एक तरीका से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम के सेम लिखेंगे। और क्या करेंगे? बिल का वुड, सेल का शुड कर देंगे। कि हमारा जो टेंस होता है बेटा, जो हमारी जिसमें दिया होगा वो रिपोर्टिंग पर पास्ट इंडेफिनिट में दी होगी, तो उसे पास्ट में परिवर्तन करेंगे। तो पास्ट में करेंगे तो बिल का पास्ट क्या हो जाता है? वुड, और सेल का पास्ट क्या हो जाता है? शुड। बताओ बेटा, बात समझ में आई? पीछे क्लियर? ठीक। अब क्या करेंगे बेटा? ये हो गया। अब हमारा ये हो गया बेटा, बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक बेटा, बताओ बेटा नंबर 1 क्या हुआ? नंबर 1 नियम। नंबर 1 सैड। सैड। सैड के स्थान पर सैड। सैड के स्थान पर सैड। सैड के स्थान पर सैड ही लिखते हैं। सैड के स्थान पर सैड, और सैड टू के स्थान पर सैड। टूड। टूड नहीं, टोल्ड। टूड। टोल्ड। नंबर 2 कॉमा कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। पीछे वाली लड़कियां बताएंगी कि ये पढ़ के बताओ क्या क्या लिखा है बेटा। सैड के सैड लिखते हैं तथा सैड टू स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। फिर बेटा इन्वर्टेड कॉमा को स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। बेटा रामायण में भी टॉपिक बाय टॉपिक देते, दोहा आ जाता है, तो उसमें क्या है बेटा? हाँ, दोहा भी आता है रामायण में, छंद भी आता है। रामायण नहीं पढ़ी है? आती है। तो बेटा उसमें 2 पेज पढ़ी। उसमें भी बेटा क्या है, नंबर बाई पढ़े तो दोहा आता है, तो कहते हैं मंगल भवानी मंगल हारी। मगर तुम्हारा तो कोई रामायण अलग ही चल रही है, ये नंबर डले, ये कौन पढ़ेगा? हम तो पढ़ते हैं। नंबर 1 सैड के स्थान पर सैड, सैड टू के स्थान पर टोल्ड। नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। नंबर 3 सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, और टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं और टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ उसे भी परिवर्तन करते हैं। फिर डायरेक्ट के कुछ नियम ये हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमारे क्या बचे? पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये पास्ट परफेक्ट आएंगे, इन दोनों में परिवर्तन नहीं करेंगे। ये दोनों भाई हैं सगे सगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें नहीं करते हैं बेटा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पर हम ऊपर से देख रहे हैं, पढ़ाई से इतना ही खाली तुम पास्ट इंडेफिनिट दोबारा आएगा का? बेटा एक बोतल लेके आया करो
और पानी हर घूंट पे जैसे 5 मिनट हो जाए पानी पिया करो। जरूरी है। तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ चलता है। पहली बात तो आपको यहाँ विश्वास नहीं है बेटा, विश्वास पैदा करो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद सरल तरीका बताऊं, बिल्कुल सरल बेटा। इसको प्रेजेंट के जो हमारे सभी भाग हैं वो सब भाग बता दो पास्ट में। प्रेजेंट के सब भाग इंडेफिनिट के सब भाग प्रेजेंट, पूरे प्रेजेंट के भाग पूरे पास्ट में पहुंचा दो। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई, बोलो। प्रेजेंट के सब भाग पास्ट में पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? यही तो पूछ रहा हूँ, क्या पहुंचा दो? तुमने बताओ। अरे मेरी गुड़िया, अरे मेरी बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये आ गए। इसके प्रेजेंट के सभी भाग क्या है, पास्ट में पहुंचा दो। कोमा होते हैं वो तो पास्ट होते हैं। अरे मेरी गुड़िया, ये कह रहे हैं वाले सभी जो है था में पहुंचा दो। अब बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो है वाले शब्द आएंगे वो था में पहुंचा दो। इसका मतलब है प्रेजेंट है में आएगा प्रेजेंट और था में पास्ट आएगा, तो प्रेजेंट के सभी भाग पास्ट। बताओ, बात समझ में आई? तो भैया सरल तरीका बता दिया। इसके बाद 2 टेंस आपके ये परिवर्तन नहीं होंगे बेटा, ये ध्यान दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में टेंस करेंगे, और क्या कहता है, पास्ट पर कंटीन्यूअस को पास्ट पर कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। फ्यूचर को किस में टेंस करेंगे? फ्यूचर में पास्ट। फ्यूचर में बिल का वुड, सेल का शुड करेंगे। ठीक है बेटा, बात समझिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, नंबर 1 इसके बनाने के नियम ये होंगे हमारे कि सेड के स्थान पर सेड और टोल्ड के स्थान पर टोल्ड करेंगे, बेटा समझ लीजिए। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट टेंस में परिवर्तन करते हैं और सब्जेक्ट को भी बदलते हैं। इसके बाद क्या है, नंबर 3 सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। फिर इसके टेंस के हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करेंगे, सभी भाग पास्ट में पहुंचा देंगे, प्रेजेंट के सभी भाग पास्ट में पहुंचा देंगे। नंबर 2 अलग हैं, पास्ट इंडेफिनिट को परफेक्ट में पहुंचाएंगे। मतलब नंबर जो हमारे नियम नंबर पास्ट के जो सभी भाग हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में पहुंचाएंगे और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में पहुंचाएंगे, और पास्ट परफेक्ट को कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर आ भी जाए तो सेम के सेम चेंज करेंगे। सुन लीजिए बेटा, बताइए समझ के। आप ये बताओ कि तेज बोल रहे हो तो हल्के बोलूंगा, ठीक है, मगर आपको 3 बार बता दिया मैंने, अब इतनी हल्के नहीं चलना सकता। स्पीड और बढ़ा तो सकता हूँ, कम नहीं कर सकता। एक सांस में सुना दोगी? अरे इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, वेरी गुड। अब भैया देखो, ये समझ में आ गया, अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार और बेटा बहुत ध्यान से समझाऊंगा। ये हमारे क्या है, एसर्टिव टेंस के बनाने के नियम है। यहाँ बनाने के नियम भी लिख सकते हो। इसमें क्या है, नंबर 1 है सेड के स्थान पर सेड लिखते हैं, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। सेड को मैं इस तरीका से कह सकता हूँ, सेड को सेड लिखते हैं, ठीक है, तथा सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, सेम जो पीछे बनाया था, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद सब्जेक्ट दिया होगा उसमें भी परिवर्तन करेंगे, ठीक है। फिर टेंस में भी परिवर्तन करेंगे, अगला जो टेंस होगा कॉमा इन्वर्टेड के बाद उसमें भी परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से परिवर्तन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करेंगे, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को करेंगे पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बचा हमारा पास्ट। हाँ बोलो। जैसे जो पास्ट वर्ब प्रेजेंट में चेंज आएगा तो हमें पास्ट में बदलनी है। बिल्कुल, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बेटा डायरेक्ट का तो टेंस दिया होता है और इनडायरेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो हमें ये परिवर्तन में लाना है। अभी आप टेंशन ना ले, आपको जो है सब यूज कराऊंगा, प्रयोग कराऊंगा, जितने शब्द आप कहोगे, जितने लिखवा चाहो उतने भी लिखवाऊंगा, है ना सर जी, जो भी कह रहे हो आप इस तरीका से आप करोगे भैया,
और क्या है, बिल का बूट। हाँ, इसके इनमें परिवर्तन करेंगे, पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम उसे लिखेंगे। अब आ जाओ फ्यूचर पे भैया। फ्यूचर में हमारा बिल शुड यही आते हैं, बिल है, बिल सेल है, तो बिल को कर दो, बिल को गुड सेल, वापस सेल को कर दो शुड, बात ही करो, है ना। आज के लिए है ये हो गया बेटा। अब हमारे कुछ और रह गए, जैसे कैन को माइट, कैन को वो कैन को कुड, मे को माइट है, और क्या है, और भी है, और क्या, कैन को कुड हो गया, मे को माइट, और क्या करेंगे, चलो कल को बता दिए। हाँ, मुझे ध्यान नहीं रह रहा है। कैन को कुड, मे को माइट, इसी ये 2-3 और आते हैं बस, बाकी क्लियर है। इसके बाद आप ये कर लीजिए, और आज के लिए मैं यही विराम करता हूँ बेटा। और आपको नहीं समझ में आया है तो भैया हमारा चैनल है, आप जो है 2 की स्पीड पे देखें या 3 की स्पीड पे देख सकते हैं। आपको जो है इस तरीका से, हमारा चैनल नाम है वेदपाल रामपुर 91। आप उसमें एक तरीका से सब वीडियो बन रखी हैं, जिस टेंस को आप देखना है उसे सर्च करके देख सकते हैं, या आप एक वीडियो पर क्लिक करेंगे सब वीडियो आ जाएंगी, यूजो की सब वीडियो आ जाएंगी, पैसिव की सब वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। और आपको कोई मिस्टेक लगे या त्रुटि लगे या समझ में ना है तो मेरा नंबर भी है 9193588975, 9193588975। आप इस पे भी कोई गलती है मुझे फोन करें, इसके लिए बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए भाई, अपनी बात बोलो। जब तुम्हारा वीडियो ना देखा कोई तो चैनल कैसा वो करेगा, हैं? ऐसा कोई वीडियो ना देख रहा है, हाँ, तुम कह रहे हैं कि हमारे पापा देख ली चैनल पे, जब आज चैनल ना करते हो तो वीडियो कैसे देखा? तो चैनल बता रहा हूँ ना, वेदपाल रामपुर 91। तब जब मोबाइल में करना वो वीडियो ना देखा तो वह चैनल ही पता ना चले। वीडियो नहीं, ये डाल दो सब वीडियो आ जाएंगी, और पता ही ना हो तो कैसे डाले? तो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन जा रहा है बेटा, ये ऑनलाइन जैसे चाचा हमें ना पता है तुम्हारे चैनल को नाम। हाँ। और हम तुम्हारी वीडियो देख लो जहाँ तो तुम्हारे चैनल ना पता है तो वीडियो कैसे? चैनल नहीं देखा है, वो चैनल नहीं पता है, नहीं पता है तो कैसे देखेंगे, हैं? जैसे बेटा नहीं पता है तो हमें उसे क्या मतलब, जब पता ही नहीं है तो और टीचरों को देखेंगे, किसी से और जानकारी लेंगे, किसी से क्या है, कोई बहन भाई से लेंगे, कोई इंग्लिश का कोई टीचर है तो आप बताओगे हाँ एक है, तो वेदपाल नाम के हम पढ़े तो थे उनसे। चंद्रपुरा सालिस से बुला लेना बेटा। अरे रुपये दियो, रुपये जो हम दे रहे हैं वो देने पड़ेंगे आपको, दे देना 2.5 लाख। ठीक है बेटा, आप भेजिए, कोई हाँ भेज, ठीक बुला लेना है ना। जो कह रहे हैं जब तुम वहाँ से लेकर जाओगी तब हम हम शुरू से पढ़ाएंगे, कह रहे हम जनवरी से ट्यूशन लगाएंगे और तुम लेकर जाओगी तो हम घर पढ़ेगा। बेटा हमारा सत्र अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से, जनवरी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सोच विचार है उनके। किस क्लास में? हाई स्कूल में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा, उन्होंने सही कहा। जैसे हमने क्या किया, हमने इस तरीका से हम क्या है, हम जनवरी में ही ट्यूशन लगा लेंगे, तो बेटा जो बच्चे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे, और जो हमारे बैच में नए जुड़ेंगे अप्रैल से नया चालू हो जाएगा, वहाँ से शुरू से करेंगे, बिल्कुल जब बच्चे आ जाएंगे सबको शुरू से कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, जो बच्चे कह रहे हैं आने के लिए बुला देना, बढ़िया है, ठीक है। और नहीं आ सके तो चैनल का नाम बता दो, आराम से घर बैठे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी कल